समाजवादी पार्टी के नेता सलाहुद्दीन सिद्दीकी ने अपने आवास भाखा मऊ पर बकरीद पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद सिंह भी शामिल हुए। अरविंद सिंह गोप ने बताया कि सलाहुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। जब से पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास है उनके अनुभव का समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। इस मौके पर सलाहुद्दीन सिद्दीकी ने सभी नेताओं और पदाधिकारी का आभार व्यक्त किया। सलाहुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हम सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और हमें आगे बहुत काम करना है, तो यह बेहद जरूरी है कि हमारे बीच एक मजबूत रिश्ता कायम हो, जिसके लिए इस तरह के मिलजुल के अवसर बेहद ही जरूरी हैं। हम लोग के बहुत पुराने साथी हैं और लोकसभा के चुनाव में जब आर.के. चौधरी साहब में प्रत्याशी हुए तो उन्होंने बहुत जबरदस्त मदद की और जीत दिलाने का काम किया। आज सारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हैं इनके स्वागत में। ये पार्टी जब ज्वाइन किए थे कार्यक्रम था, इसके बाद आज एक बड़ा कार्यक्रम है इनके स्वागत का। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत आभारी हैं कि सलाहुद्दीन साहब को पार्टी में सम्मान दिया और हमारी ये कोशिश है कि नौजवानों की 2027 में समाजवादी सरकार बने, देश के सबसे नौजवान नेता अखिलेश जी के हाथ में बागडोर आवे। हम सबका प्रयास है जैसे लोकसभा जीते वैसे विधानसभा की सारी सीटें लखनऊ जीतेंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अपने घर पर एक दावते खास का आयोजन किया और समाजवादी के तमाम बड़े नेता मंत्री और पदाधिकारीगण यहाँ पर सम्मिलित हुए। क्या कुछ कहेंगे सर? आज मैं ईद के महीने में बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सलाहुद्दीन साहब हम सभी के मित्र हैं और समाजवादी विचारधारा के। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो विचारधारा रही है, उसी विचारधारा को लेकर के ये सब समाजवादी लोग उसकी मुहिम में है। क्योंकि बाबा साहब की मंशा शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोग भी आगे बढ़ें, उसी के अनुरूप सरकारों को काम करना चाहिए। पर वर्तमान डबल इंजन की सरकार शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के साथ पूरी तरह से अन्याय कर रही है और उसी अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने देश में सामाजिक राज, न्याय के राज की स्थापना के लिए सतत प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में हम सभी समाजवादी साथी लोग एकजुट होकर के सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में 2027 की इस भ्रष्ट और बलात्कारी सरकार को हटाएंगे। फिर उसके बाद देश के बड़े पैमाने पर बाबा साहब के विचारों का आंदोलन चलेगा और देश की उच्च शिखर की राजनीति पर बाबा साहब स्थापित होंगे। मैं शुरू कर दूं? जी। सर, आज आप अपने अपने आवास में एक दावते खास का आयोजन किया जहां पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं तो अपनी खुशनसीबी समझता हूं कि मेरे बड़े भाई प्रदेश के अध्यक्ष जनाब श्यामलाल पाल जी मेरे बुलावे पे इस पर्व में यहाँ पे तशरीफ लाए। हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह गोप जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे छात्र संघ मतलब उस जमाने के साथी और हमदर्द जो हर वक्त हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं, हमारे दीपक रंजन भाई, इधर हमारे भाई शकील नदवी जी, विजय भाई हमारे बहुत पुराने साथी, बड़े भाई विधायक राजेंद्र यादव जी, हमारा भांजा यहाँ पे विकास यादव, गुड्डू भैया, सरवर और उधर मुबीन भाई, सभी लोग जितने लोग हैं मैं सबका शुक्रिया जी, सबका, रंजीत भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सबका, जितने भी लोग हमारे जिले के विधानसभा के और खासकर प्रदेश अध्यक्ष जी और जितने भी सब लोग यहाँ पे आए हैं, मैं तो सबका खुद शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन लोगों ने हमें थोड़ा सा खिदमत का मौका दिया और सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और ये तो मेरी खुशनसीबी भी है कि सब लोग आए और मेहमान जहाँ आते हैं तो वहाँ सब कुछ आता है, सबकी दुआएं मिलती हैं। आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बुलाएंगे आप या उनसे भी कुछ ऐसे ही? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ने हमें कमिटमेंट तो दे रखा है, डेट भी फिक्स हो जाती, लेकिन वो बीच में घटना हुई वहाँ की, मैं भैया से मिला भी था तो उन्होंने कहा सलाहुद्दीन हम थोड़ा रुक के डेट निश्चित करेंगे, जब भी सुनिश्चित करेंगे आएंगे तो सब लोग फिर एक बार
मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, वो आएंगे तो फिर जो आ जाएगा पहले 1 घंटा वही आ पाएगा, उसके बाद फिर कोई आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ 2 किलोमीटर 3 जाम लगना ही होगा क्योंकि जगह मिलेगी नहीं। मुख्य सड़क से ही जाऊंगा। जी